नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी। आप देख रहे हैं बिज अड्डा। तेगा इंडस्ट्रीज, आनंद राठी वेल्थ और स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस। तेगा का इशू कल यानी 3 तारीख को बंद होगा। स्टार हेल्थ आज बंद हो चुका है और आनंद राठी वेल्थ आज खुला और सोमवार को बंद होगा। स्टार हेल्थ का नाम बड़ा है, देश की सबसे बड़ी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों में से एक है और शेयर बाजार के सबसे बड़े स्टार राकेश झुनझुनवाला इसके प्रोमोटरों में शामिल हैं। इसके बावजूद कंपनी का इशू पूरा नहीं भर पाया। एक्सचेंज की वेबसाइट के मुताबिक शाम 5 बजे तक ये इशू सिर्फ 79% ही भर पाया था। फिर भी इशू पार लग गया है क्योंकि 75% से ज़्यादा अर्जियां आ गई हैं। अगर 0.75 टाइम्स नहीं हो पाता है इशू, यानी 75% अर्जी भी नहीं आती हैं, तो फिर कंपनी को सबके पैसे लौटाने पड़ते हैं और इशू फेल हो जाता है, जिसे तकनीकी भाषा में इशू डिवॉल्व हो जाना कहते हैं। यानी बाल बाल बच गए। अगर 75% से नीचे होता तो डिवॉल्व हो जाता, यहां 79% हो गया, यानी 4% से बच गए हैं। अब ये जो बाल बाल बच गए हैं, इसके बाद की कहानी तो बहुत कुछ बची नहीं है क्योंकि इशू बंद हो चुका है। अब आपको अर्जी इसमें लगानी नहीं है, लिस्टिंग के दिन बात होगी। लेकिन यहां सवाल जरूर पूछना चाहिए कि भाई, कंपनी का काम भी अच्छा है और कंपनी का नाम भी अच्छा है, प्रोमोटर का नाम भी अच्छा है, फिर यह हाल होने की क्या वजह हो सकती है? किसी तरह निकल गए। वही वजह है जो पेटीएम के आईपीओ में थी, यानी कंपनी ने शेयरों का भाव शायद कुछ ज्यादा लगा दिया। तो इन्वेस्टरों को उसमें मजा नहीं आया और उन्हें लगा कि इस भाव पर हमको इस कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। खैर, अब तो लिस्टिंग का इंतजार होगा और हो सकता है कि वहां नए निवेशकों को इस कंपनी में लंबे समय के लिए पैसा लगाने का मौका मिल जाए, क्योंकि इशू के पहले भी कुछ जानकारों ने कहा था कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो लोग पैसा लगाएं वो लंबे समय के लिए लगाएं और जिनको इसमें रिस्क लग रहा है, कोई जोखिम दिख रहा है, उन्हें अभी नहीं लगाना चाहिए, उन्हें लिस्टिंग का इंतजार करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि बाजार में जानकारों को इस बात की आशंका थी कि कंपनी के इशू को कमज़ोर रिस्पांस मिल सकता है और उसके बाद वो शायद लिस्टिंग भी उसकी कमज़ोर हो सकती है। ऐसी स्थिति में लिस्टिंग क्या होगी, आप खुद सोच लीजिए। दूसरी कंपनी, हमने हेल्थ की बात कर ली है, वेल्थ की बात कर लें तो दूसरी कंपनी है आनंद राठी वेल्थ, जिसका इशू आज खुला है। ये भी इस बाजार के एक बहुत पुराने दिग्गज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट रहे आनंद राठी की कंपनी है। आनंद राठी सिक्योरिटीज उनकी ब्रोकरेज कंपनी है, उसका एक आर्म है। इसमें आनंद राठी खुद एक प्रमोटर हैं, उनके दामाद प्रदीप गुप्ता दूसरे प्रमोटर हैं और आनंद राठी जो उनकी कंपनी है वो तीसरी प्रमोटर है। इसका आईपीओ पहले ही दिन पूरा भर चुका है, यानी स्टार हेल्थ जैसा हाल तो नहीं होने वाला है। कंपनी का काम है मोटे पैसे को मैनेज करना, यानी एचएनआई लोगों के पोर्टफोलियो मैनेज करना, उनको सलाह देना, उनकी कमाई करवाना और साथ में अपनी भी दाल में नमक जैसी कमाई हो जाए तो क्या बुरा है। तो यही इसका बिजनेस है। इसके ग्राहक कम से कम 5 करोड़ रुपए लगाने वाले होते हैं। 5 से 50 करोड़ वाली कैटेगरी जो होती है वो इसमें आती है। जाहिर है पैसा पैसे को खींचता है और यही वजह है कि इशू पहले ही दिन पूरा भर गया। ये दिखा रहा है कि बाजार में लोगों को इस पर भरोसा है और कंपनी ने शायद भाव भी सही रखा। 5 रुपए फेस वैल्यू का शेयर है, ध्यान रखिएगा। हालांकि कुछ सवाल भी हैं। सवाल ये हैं, एक तरफ कुछ जानकारों का कहना है कि साहब, इस कंपनी की बड़ी कमाई स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से आती है, यानी ऐसी स्कीम्स जो बिल्कुल तैयार स्कीम है लोगों का पैसा लगाने के लिए कि आप इस स्कीम में लगा दीजिए, उस स्कीम में लगा दीजिए। स्ट्रक्चर किया हुआ प्रोडक्ट है, उसमें पैसा लगा दिया, यानी जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो आपका पैसा एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहा है, उस स्कीम का एक फॉर्मूला बना हुआ है, उसके हिसाब से वो चलेगा। और इन स्कीमों पर रेगुलेटर्स की नज़र थोड़ी कम है, यानी उनके नियम जो हैं भी काफ़ी ढीले ढाले हैं। इसलिए कल अगर इन नियमों में कोई बदलाव हो गया तो फिर कंपनी के कामकाज पे असर पड़ सकता है। और दूसरी समस्या यह है कि कंपनी के प्रोमोटरों पर उनके दूसरे कामकाज को लेकर, खासतौर पर उनके कमोडिटीज वाले कारोबार को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठ चुके हैं और उनकी जांच चल रही है। ये तो रहा हेल्थ और वेल्थ, दोनों नामी कंपनियां। लेकिन इनके बीच एक तीसरी कंपनी आई और उसने बाजार में धूम मचा दी है।
ये है तेगा या टेगा इंडस्ट्रीज। इसमें अर्जी लगाने के लिए बस एक दिन बचा हुआ है और कंपनी का आईपीओ उसके पहले ही 13.5 गुना से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और इसमें रिटेल निवेशकों की काफी जबरदस्त भागीदारी दिख रही है, काफी उत्साह दिख रहा है। यानी अब यह करीब करीब लॉटरी जैसा हो गया है कि आप अप्लाई करेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा किस्मत पर है। फिर भी चांस लेना बनता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि कंपनी का काम भी काफी जबरदस्त दिख रहा है। मिनरल माइनिंग और बल्क सॉलिड्स की हैंडलिंग के कारोबार में यह कंपनी बहुत सारे छोटे छोटे कलपुर्जे बनाने का काम करती है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों की दुनिया में यह काफी बड़ी खिलाड़ी है। कुछ चीजों में यह दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है और इसका कारोबार भी पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस आईपीओ के खिलाफ बस एक बात हो सकती है, वो ये है कि यह पूरा का पूरा इशू ओएफएस, ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी के प्रोमोटर और पुराने इन्वेस्टर सिर्फ अपने शेयर बेच रहे हैं। कंपनी कोई नया शेयर जारी नहीं कर रही है, यानी जो पैसा आप यानी निवेशक लगाएंगे उसमें से कुछ भी कंपनी के कारोबार में, कंपनी के कारोबार को बढ़ाने में नहीं जाएगा। वो पैसा सारा उन इन्वेस्टरों की जेब में जाएगा, जिसका वो जैसा चाहें वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको इसके बारे में सोचना चाहिए? जो पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा तो कंपनी अपना मुनाफा हर साल, पिछले 3 साल के रिकॉर्ड देखिए तो हर साल ये अपना मुनाफा डबल कर रही है। इस रफ्तार से अगर आगे बढ़ रही है और उसका भाव भी खास ऊंचा नहीं लग रहा है शायद, इसीलिए इसका आईपीओ हिट हो चुका है। अब वो पैसा प्रोमोटर ले जाए, उसके बाद आप जो पैसा इसमें लगाएं वो तेजी से बढ़े। अगर आप ये सोचते हैं तो फिर ये अर्जी लगाने का वक्त है और मुझे लगता है शायद लिस्टिंग के बाद भी इस कंपनी में इंटरेस्ट काफ़ी दिखाई पड़ेगा, जैसा पिछली कुछ कंपनियां, जो अच्छी कंपनियों की लिस्टिंग हुई है और उसके बाद भी उसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखा है। लेकिन इन 3 कंपनियों के बाद भी एक लंबी लाइन लगी हुई है। दिसंबर के महीने में अभी तक 7 कंपनियों के आईपीओ को मंजूरी मिली है, जिनसे 17,000 करोड़ रुपया ये कंपनियां बाजार से उठाने की कोशिश करेंगी। तो यहां पिक्चर खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन बिज अड्डा में अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।